तो आप सभी का हमारे इस स्मार्ट जीकेजीएस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन हैं जीवों में विविधता, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे ना। महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में एक गर्मी और नमी वाला भाग है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस भाग की एक सब सही व्याख्या है। यानी पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में एक गर्मी और नमी वाला भाग है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस भाग की सबसे सही व्याख्या करता है। इसमें से 4 ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पौधों और जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, यहाँ मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, कि यहाँ वर्षा और चक्रवाती रहित क्षेत्र है, कि यह क्षेत्र सदाबहार वनों के लिए प्रतिकूल है। देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र में जो यहाँ पे क्या होती है, पौधों और जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है। यानी जैव विकास की अवधारणा से कौन संबंधित है, यानी कंसेप्ट ऑफ बायो डेवलपमेंट। देखिए जैव विकास की अवधारणा के बारे में पहली बार जानकारी चार्ल्स डार्विन ने दिया था ना। 1859 में चार्ल्स डार्विन के द्वारा पहली बार जैव विकास की अवधारणा के बारे में बताया है ना। जबकि जीवों के जो जगत किंगडम है उसके बारे में रॉबर्ट विटेकर एवं कार्ल वास तथा हैकल के द्वारा बताया गया था ना। जीवों को जगत में बांटा गया किंगडम, इसमें सबसे बड़ा क्या कहलाती है, जगत कहलाती है। इसके बारे में ये रॉबर्ट विटेकर हैकल एवं कार्ल वास के द्वारा बताया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों को 5 जगत यानी किंगडम में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से इनमें कौन सम्मिलित है। ठीक है, बताना है निम्नलिखित में से कौन इसमें सम्मिलित है। देखिए जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। जैसे तरह के यहाँ पे इसका ऑप्शन और यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसमें। हाँ, अब बताना है इसमें से कि 5 जगत है ना। तो पहला है जाके है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, फ्लांटी और एनिमेलियम। तो जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। तो ये 5 जगत है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फ्लांटी और एनिमेलियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और नहीं ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4 5 ये सारा सही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि मोनेरा जगत के जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोनेरा, तो देखिए इसमें कथन दे रखा है 2। कह रहा है इस जगत के सभी जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। दूसरा कह रहा है कि नीलहरित शैवाल इस जगत का उदाहरण है। देखिए मोनेरा जगत है, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, एक गलत बात, ठीक है, इसमें उपस्थित नहीं भी होती है ना। और या दूसरा कह रहा है नीलहरित शैवाल इसका प्रमुख उदाहरण है। हाँ बिल्कुल, मोनेरा जगत का प्रमुख उदाहरण कौन होगा, नीलहरित हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सही जवाब क्या, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है आप सभी सामने कि अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं। तो अमीबा और प्रोटोजोआ ये किस जगत के आते हैं, तो ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अमीबा और प्रोटोजोआ ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कवक है ना जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कवच के अंतर्गत, देखिए कवच के अंतर्गत यहाँ कह रहा है कि यह एक मृत जीवी होते हैं। दूसरा कह रहा है इस जगत की कुछ प्रजातियाँ साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती है। और तीसरा कह रहा है कि फंजाई में उपस्थित कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। देखिए यहाँ पे
कवक जो सो ये मृत जीवी होते हैं, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन यहाँ दे रखा है, क्या चीज़ है, कह रहा है कि इसमें विचार करना है, इस जगत के जीव मृत जीवी होते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि इस जगत की कुछ प्रजातियाँ साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध दर्शाते, ये भी ठीक है। और फंजाई में उपस्थित कोशिका भेटी काइटिन की बनती है, बिल्कुल सही है ना। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्या चीज़ 7 में कह रहा है कि प्लांटी और एनिमेलिया जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है प्लांटी वर्ग में ऐसे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, यानी प्लांटी वर्ग में ऐसे बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। और फिर यहाँ दिया है क्या चीज़ कि एनिमेलिया वर्ग में ऐसे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं जो विषमपोषी होते हैं। तो सही बात है, प्लांटी जीव में कोशिका भित्ति अनुपस्थित नहीं बल्कि उपस्थित होते हैं, ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसका बिल्कुल 2 नंबर सही होगा, केवल इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा कि प्लांटी और एनिमेलिया जगत के सर में यहाँ पे कौन कौन आएगा। तो एनिमेलिया वर्ग में ऐसे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं जो विषमपोषी होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 का है, कि प्लांटी जगत की शारीरिक, यानी प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन से इस वर्ग में सम्मिलित नहीं है। देखिए प्लांटी जगत में जिसको बांटा गया 5 भाग में से एगो थैलोफाइटा हो गया, तो ये होता है, ये जिम्नोस्पर्म होता है, मोलस्का, पॉरीफोरा, नेमाटोडा, ये जैसे जंतु जगत में आ जाता है ना। तो ये तो तीनों नहीं होगा यहाँ पे। इसके अलावा जैसे थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, इन सभी को प्लांटी जगत बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ होगा 3, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, यानी केवल 3, 4 और 5 यहाँ पे इस जगत में नहीं आता है, सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि प्लांटी जगत के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्लांटी जगत के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला यहाँ कह रहा है कि थैलोफाइटा इस वर्ग के प्रमुख जल में पाए जाते हैं, यानी थैलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः जल में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल जगह में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। करा टेरिडोफाइटा में संवहन उत्तक पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, संवहनीय उत्तक पाया जाता है। और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीनों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। यानी इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा 4, यानी ये तीनों जो सो चारों इसमें पाई जाती है प्लांटी जगत में। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फेनेरोगैमस, यानी फेनेरोगैम पौधों को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इन वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फेनेरोगैम पौधे को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 वर्गों में बांटा गया है। तो बताना है इसमें क्या क्या होगा ना। देखिए यहाँ कह रहा है क्या चीज़ का, जिम्नोस्पर्म फल के अंदर बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधे का वर्ग है, तो बिल्कुल ये है। अगला कह रहा है कि एंजियोस्पर्म वर्ग के सभी पौधों में पुष्प लगते हैं। यहाँ पे देखिए एंजियोस वर्ग के सभी पौधों में पुष्प लगते हैं, ये गलत, ये नहीं होगा, ये गलत है। और अगला कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे एक बीजपत्री, जबकि एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधे द्विबीजपत्री। हाँ बिल्कुल होते हैं, एंजियोस्पर्म के एक बीजपत्री, जिम्नोस्पर्म के एक बीजपत्री और एंजियोस्पर्म के 2 बीजपत्री होते हैं। तो इसका प्रश्न जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सुमेलित करना है, इसमें मिलाना है। कह रहा है सुमेलित 1 को सुमेलित 2 से सुमेलित कीजिए, अतः नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। देखिए पहला क्या कर रहा है यहाँ पे, कह रहा है फाइलम दिया है, यहाँ पे उदाहरण दिया है। देखिए पोरीफेरा, तो पोरीफेरा का यहाँ क्या हो जाएगा, पोरीफेरा किसका उदाहरण है, तो ये स्पंज का उदाहरण है। दूसरा दिया है सिलेंट्रेटा, तो ये देखिए किसका है, हाइड्रा हो जाएगा यहाँ पर, सिलेंट्रेटा हाइड्रा का उदाहरण है। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये क्या चीज़ है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या हुआ, ये फीता क्रीम है, क्या है, फीता क्रीम है। और नेमाटोडा क्या है, ये गोल क्रीम है। तो इस तरह से क्या होगा, इसका ऑप्शन जो सो 4 यहाँ पे हो जाएगा, 4 3 1 2, 4 3 1 2, आने ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए क्या कर रहा है, पहला कर रहा है एनिलिडा जो सो ये क्या है, एनिलिडा तो में वास्तविक देख हुआ पाई जाती है, बिल्कुल एनिलिडा में वास्तविक देख हुआ पाई जाती है। दूसरा करा आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो बिल्कुल जो सो आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। फिर करा मोलस्का, तो मोलस्का में खुली संवहनी तंत्र पाया जाता है, बिल्कुल खुली संवहनी तंत्र पाया जाता है। और फिर करा यहाँ पे कि इकाइनोडर्मेटा,
में क्या होती है, त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। तो बिल्कुल इसका जो सो त्वचा कैसा होता है, कांटों से भरी होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यानी पहला ऑप्शन सही इसका है। ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा फाइलम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है नोटोकॉर्ड प्रोटोकॉर्डेटा वर्ग के जंतु का एक लक्षण है। बिल्कुल इसी का उदाहरण आता है ना, यानी नोटोकॉर्ड जो है सो प्रोटोकॉर्डेटा के जंतु का एक लक्षण है। और अगर वास्तविक मेरुदंड की उपस्थिति वर्टिब्रेटा जंतुओं का एक लक्षण है। हाँ, वास्तविक मेरुदंड जो सो वर्टिब्रेटा जंतु में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है 14, कारण निम्नलिखित में से कौन से वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी फाइलम के हिस्से हैं। तो निम्नलिखित में से यहाँ पे कह रहा है कि कौन से, बताना है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से वर्टिब्रेटा कशेरुकी फाइलम के हिस्सा हैं। देखिए यहाँ पे मत्स्य ये वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आते हैं, ये भी आते हैं, जल स्थल एम्फीबिया ये भी आते हैं, सरीसृप रेप्टाइल ये भी आते हैं, और यहाँ पे दिया एफ ये पंछी भी आते हैं इसमें, मेमल्स है ना, अन्य स्तनपायी। तो इसमें सारा जो है क्या है, वर्टिब्रेटी कशेरुकी फाइलम का ही अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही जवाब क्या जो ऑप्शन नंबर यहाँ 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 क्वेश्चन कर रहा है, 15 नंबर कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सी विशेषताएं मत्स्य, जल, स्थलचर, उभयचर अतः सरीसृप वर्गों में समान रूप से नहीं पाई जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो सो मत्स्य, यहाँ पे मत्स्य, जल, स्थल, उभयचर अतः सरीसृप वर्गों में समान रूप से नहीं पाई जाती है। देखिए ये अंडे देने वाले होते हैं, बिल्कुल जो सो मत्स्य वर्ग अंडा देने वाली होती है। कह रहा है ये असमतापी होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन कह रहा है यहाँ इसका हृदय त्रिकक्षीय होते नहीं, ये गलत है। सभी का मत्स्य वर्ग का कक्षीय क्या होती है, 2 कक्षीय होती है। कुछ ऐसा है वो जैसे सरीसृप में रेप्टाइल से आएगा, मगरमच्छ, इन सभी का जो सो क्या है कि हृदय त्रिकक्षीय होती है, लेकिन वो भी क्या होती है, पूरी तरह से विकसित